शहर का लड़का आरव एक पेशेवर फोटोग्राफर अपनी बचपन की गर्लफ्रेंड अनुष्का और दोस्त नील के साथ एक वीरान गांव रत्नपुर पहुंचा था। उसे वहां एक पुरानी हवेली की फोटो सीरीज शूट करनी थी जो वर्षों से वीरान थी। कहते हैं वहां रात को किसी औरत की सिसकियां सुनाई देती है। What the hell? तो हम वहाँ क्यों जा रहे हैं? अरे ये सब बकवास होती है। हालांकि कुछ लोग दावा करते हैं कि वहाँ काम पिशाचनी रहती है, एक ऐसी आत्मा जो सुंदर रूप में प्रकट होती है और फिर आदमियों की हवस के सहारे उनकी आत्मा चूस कर मार डालती है। मतलब मुझे डरने की जरूरत नहीं है। अगर ये सच हुआ तो वाट तुम लोगों की लगेगी। वाह वाह, कितनी खुश हो रही है ये सुनकर। हाँ क्यों नहीं, तुम्हें ही मरने का शौक चढ़ा है जो यहाँ आए हो शूट करने। अरे भाई, तूने वो कहावत सुनी है, जिस हवेली में हुस्न नजर आए वहाँ हड्डियाँ जरूर बिछी होंगी। ओह ब्रो, तू भी ना एक लड़की के नाम से डर रहा है। अबे ये सिर्फ बातें हैं बातें, और तेरा नाड़ा इतना ढीला है क्या कि एक भूतनी के सामने खुल जाएगा। लेकिन फिर भी अनुष्का को रात में वहां जाना ठीक नहीं लग रहा था। इस पर आरव कहता है, डोंट वरी बेबी, मैं हूं ना। शाम के 6 बजे वो तीनों हवेली पहुंचे। जर्जर दरवाजा, चारों तरफ इतना जाला कि आगे बढ़ना मुश्किल और बिल्कुल घोप अंधेरा। लेकिन जैसे ही आरव ने पहला कदम अंदर रखा उसे एक खुशबू आई, बेहद मीठी, जैसे किसी औरत के गीले बालों की। ये क्या सुना तुम लोगों ने? क्या? जैसे कोई लड़की हंसी हो। वापस चले क्या? नहीं, शायद मेरा वहम होगा। चलो शूट की तैयारी शुरू करें। पर आरव ने सबको नजरअंदाज किया और कैमरा और लाइट सेट करे, और तभी हवेली की ऊपरी मंजिल से एक काला साया गुजरा। भाई देख, ऊपर कोई है। अबे ये प्रोजेक्शन हो सकता है या कोई लाइट शैडो। चिल यार, अब हर चीज को उससे मत जोड़। उन लोगों ने कुछ फोटोज क्लिक किए और फिर हवेली के बाहर आकर टेंट लगाकर बैठ गए। रात 10 बजे नील और अनुष्का टेंट में आराम कर रहे थे, लेकिन आरव कैमरा लेकर हवेली में अकेला लौट आया। ये आरव अंदर वापस क्यों जा रहा है? शायद कोई इक्विपमेंट भूल गया होगा। उधर आरव को हवेली में एक लड़की मिली, कामिनी। सांवला रंग, गीले बाल, लाल चुनरी, आंखों में कुछ ऐसा जो सीधा मन के भीतर उतरता था। तुम आ ही गई, मैं जानती थी। तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ रहती हूँ और अब से तुम भी यहीं रहोगे मेरे साथ। ओह, कोई एक्टिंग कर रही हो क्या? लोकल थिएटर से हो? नाटक नहीं करती मैं, नरक दिखाती हूँ। मतलब मैं जानती हूँ तुम अपनी प्रेमिका से संतुष्ट नहीं हो। आओ मैं तुम्हें बताती हूँ प्यार क्या होता है। मेरी आंखों में देखो। आरव को 1 सेकंड के लिए उसकी आंखों में सुर्ख आग दिखी। उसका बदन ठंडा पड़ गया, लेकिन मन फिर भी खींचता चला गया। कामिनी की आंखों में वो जादू था या शायद कोई शराब। वो उसे ऊपर कमरे में लेकर गई। नीचे टेंट में अनुष्का सो चुकी थी, लेकिन अचानक उसकी आंख खुली। उसे किसी औरत की हंसी सुनाई दी, लेकिन ये कोई आम हंसी नहीं थी। ये वही हंसी थी जो वो बचपन में अपने बुरे सपनों में सुनती आई थी। आखिर तुम आ गए। ये कैसे हो सकता है? क्या हुआ? नील, मुझे यकीन है ये वही है, काम पिशाचनी। सपना देख रही हो क्या? तुमने वो आवाज नहीं सुनी क्या? अरे शिट, हम लोग सो गए और आरव अभी भी ऊपर है। इतने में ऊपर से आरव की चीख सुनाई दी, बचाओ, कोई है, बचाओ। नीचे टेंट में अनुष्का और नील के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। मैंने कहा था उससे यहाँ मत आओ, खास तौर पर रात में ना जाना अंदर, लेकिन नहीं माना। अब क्या करें?
ऊपर चलें क्या? नहीं, मुझे खुद जाना होगा, क्योंकि मैं उसे जानती हूँ बहुत पहले से। उधर आरव हवेली के अंदर एक बिस्तर पर पड़ा था, आंखें लाल। सामने खड़ी थी कामिनी, या यूं कहे कि काम पिशाचिनी। अब उसका चेहरा मासूम नहीं बल्कि भयानक था। उसकी गर्दन टेढ़ी, आंखें अंधेरे में जलती हुई और बाल हवा में लहरा रहे थे। जानते हो आरव, मर्द जब किसी औरत को सिर्फ उसके शरीर से देखता है तो वो खुद को शिकार बना लेता है। तो कौन है? मैं वो औरत हूँ जिसे हवस की आग में जला दिया गया था, जिसकी चीखें कभी रुकती नहीं। मैं काम पिशाचनी हूँ और तू मेरा 100वां शिकार। कामिनी की आंखें धीरे धीरे लाल से काली होने लगी और उसके पीछे दीवार पर बने आईने में आरव ने देखा। उसके शरीर से एक एक करके धुएं जैसी परछाइयां निकल रही थी, जैसे उसकी आत्मा खींची जा रही हो। आरव, आरव! तभी नील भी भागते भागते उसके पीछे आ गया। हम इसे नहीं रोक सकते। वो पिशाचनी है, इंसान नहीं। उसे मैं ही रोक सकती हूँ। नील कुछ कहता है इससे पहले अनुष्का की आंखों से लाल रोशनी फूटी। तू कौन है? मैं भी एक काम पिशाचनी हूँ। बरसों पहले आरव ने अनजाने में मेरा आवाहन किया था। मैं तभी से उसके साथ हूँ। वो तब मात्र 15 साल का था और उस समय से मैं उसकी प्रेमिका बनकर रही हूँ। मैं तो तुम्हें इंसान समझता था। आरव के साथ रहते रहते मैं भी खुद को इंसान समझने लगी थी, लेकिन आज शायद वो दिन आ गया है जब मुझे अपना असली रूप सामने लाना पड़ेगा। मुझे अपने आरव को दूसरे काम पिशाचनी से बचाना पड़ेगा। उधर कमरे में कामिनी आरव को मारने की तैयारी कर चुकी थी। कोई आखिरी ख्वाहिश मेरे लाल? जल्दी बता, उसके बाद तेरे दोस्त नील को भी मौत के घाट उतारना है। नहीं, ऐसा ना करो। कोई मुझे बचाओ। मैं तो तुम्हारे साथ कुछ भी करना नहीं चाहता था, बस सम्मोहित हो गया था। झूठ, मुझे दिखता है हर दिल का सच। तेरी आंखों में सिर्फ हवस है। तभी अनुष्का कमरे में घुसती है। उसके हाथ में अब काले धागे से बंधा लोहे का त्रिशूल होता है। तुम लोग और अनुष्का क्या कर रही हो? तुम लोग इसे नहीं बचा सकते। कामिनी, बहुत हो गया। आज तेरा अंत होगा। तू क्या करेगी? आधी औरत, आधी शैतान, ना इधर की ना उधर की। मैं क्या हूँ उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं आरव से प्यार करती हूँ और उसे बचा कर रहूंगी। गद्दार कहीं की, पहले तुझे ही खत्म कर देती हूँ। कमरे में तांत्रिक युद्ध शुरू होता है। कामिनी हवा में उड़ती है, उसके चित्कार से खिड़कियां फटने लगती है। अनुष्का मंत्र पढ़ती है, त्रिशूल से उस पर वार करती है। कामिनी के शरीर से भूत छायाएं निकलती हैं और एक एक कर चिल्लाकर जलने लगती है। जैसे ही अनुष्का कामिनी को मारती है, कामिनी जमीन पर गिरती है और बुदबुदाती है। मैंने सिर्फ उन्हीं को मारा जिन्होंने औरतों के जिस्म से खेला। तेरा आरव भी ऐसा ही है और तू काम पिशाचनी होकर एक इंसान का साथ दे रही है। पछताएगी, पछताएगी तू। ये कहते कहते कामिनी भस्म हो जाती है। हवेली शांत हो जाती है। सब खत्म हो गया है ना? हाँ, अब सब ठीक है। चलो यहाँ से। वो लोग शहर आ गए। 3 दिन बाद एक शाम नील ने आरव से कहा, आरव, तुझे तो याद भी नहीं होगा, लेकिन क्या? अनुष्का वो इंसान नहीं है, वो भी एक काम पिशाचनी है जिसे तूने खुद बुलाया था 15 साल की उम्र में।
क्या बकवास है ये? यही सच है, तभी से वो तेरे साथ है, तेरी गर्लफ्रेंड बनकर। वो शायद तुझसे प्यार भी करती हो, पर है तो वो काम पिशाचनी ही ना। क्या भरोसा। आरब के होश उड़ गए। उसकी बातें धीरे धीरे आरब के जहन में उतरने लगी। अनुष्का का चेहरा अब उसके लिए एक पहेली बन चुका था। उसी रात आरब एक बाबा से मिला। उन्होंने उपाय बताया। उसे विवाह का प्रस्ताव दो। जब वो मंडप में तुम्हारे पास बैठे और अग्नि के चारों ओर फेरे लेने को तैयार हो, तभी मैं एक पंडित के रूप में उसे बंद करने वाले मंत्रों का जाप शुरू कर दूंगा। लेकिन याद रहे, जैसे ही वो समझेगी कि धोखा हो रहा है, वो भयानक रूप ले लेगी। हिम्मत रखना। अगले दिन आरब ने अनुष्का से शादी का प्रस्ताव रखा। अनुष्का चौंकी मगर मुस्कुराई और तुरंत हाँ कह दी। उसी रात एक मंदिर में मंडप सजाया गया। बाबा एक पंडित बनकर बैठे थे और नील पास ही खड़ा था। ओम मंगलम भगवान विष्णु। माफ करना अनुष्का। शादी शुरू हुई। फूल बरस रहे थे, मंत्र गूंज रहे थे। आरब और अनुष्का ने अग्नि के चारों ओर पहला फेरा लिया और तभी ओम काल रात्रि स्वाहा, ओम महाविनाशिनी स्वाहा, ओम काम पिशाचनी बंधनाय नमः। ये क्या मंत्र है? तुम पंडित नहीं हो। ये शादी नहीं, ये चाल है। आरब, इसे पकड़ो। तभी अनुष्का की आंखों से खून टपकने लगा। उसका चेहरा विकृत होने लगा, बाल बिखर गए और अगले ही पल धोखा। आरब, तुमने भी। अबे पकड़ इसे, ये बच ना पाए। लेकिन अनुष्का ने एक झटका मारा और नील हवा में उड़कर सीधा अग्निकुंड में जा गिरा। आरब! नील की भयानक चीखों के बीच उसका शरीर जलने लगा और अग्नि से काले धुएं की लपटें उड़ने लगी। ओम छिन्नमस्ता चतुर्भुजा कपाल दंड धारिणी स्वाहा। बाबा, मैं तुझे चीर दूंगी। तुझे नर्क से भी गहरी पीड़ा होगी। अनुष्का, मत करो, प्लीज मत। तुम्हें नहीं मार सकती आरव, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। पर ये बाबा। उसके आंसू पहली बार इंसान जैसे थे, पर उसका शरीर अब भी दहक रहा था। आखिर बाबा ने उसे मंत्रों से बांध लिया। अब समय है। एक काम पिशाचनी प्यार कर सकती है, वफादार हो सकती है, लेकिन इंसान कभी वफादार नहीं होता। मैंने गलती कर दी आरव, एक इंसान से प्यार करके। फिर अग्नि भभक उठी। अनुष्का की देह एक पल में राख में बदल गई। हवाओं में उसकी चीखें गूंजी और फिर सब शांत हो गया। आरब की आंखों से आंसू बह रहे थे, पछतावे से भरे हुए। वो जानता था उसने एक राक्षसी को नहीं, एक प्रेमिका को खो दिया था।